और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी बने राजस्थान के चुनाव प्रभारी। ओम प्रकाश माथुर, ओपी माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी, बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रभारी तेलंगाना का प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है इन चारों राज्यों में। खासतौर पर कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, बहुत महत्वपूर्ण है यह चुनाव। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरह से भूपेंद्र यादव की अगर बात की जाए तो अमित शाह के बेहद करीबी और बहुत ही नट्स एंड बोल्ट्स लीडर इनको समझा जाता है। बीजेपी जहां तक इन चुनावों की बात है, जीतना बेहद महत्वपूर्ण। कर्नाटक को हारने के बाद प्रहलाद जोशी को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे, ओम प्रकाश माथुर बने छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो अगर कांग्रेस में आंतरिक कलह है, हालांकि अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही की तरफ से इस तरह के बयान आए थे कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन क्या बीजेपी वहां पर आगे बढ़ सकती है? मल्लिकार्जुन खड़गे ये साफ कर चुके हैं कि इतिहास बनाएगी कांग्रेस राजस्थान में। लेकिन प्रहलाद जोशी की यह जिम्मेदारी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कर पाए या नहीं, बड़ी चुनौती। और हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती, खासतौर पर कर्नाटक हारने के बाद और 2024 से पहले यह चुनाव, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इन 4 नेताओं को। देखिए, बिल्कुल इनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें प्रहलाद जोशी को जो है वो राजस्थान में प्रभारी बनाया गया है। नितिन पटेल जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, उनको, और साथ ही साथ जो है कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस से आए हैं, हरियाणा के नेता हैं, बिश्नोई समाज की लीडरशिप है उनके पास। राजस्थान में बिश्नोई समाज का एक अच्छा खासा प्रभाव है, वहां उनको दिया गया है। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव प्रभारी हैं, अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर पहले से ही जो है वो प्रभारी है वहां के संगठन, लेकिन उनको चुनाव प्रभारी भी बनाया गया। और साथ ही साथ उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी ये जिम्मेदारी दी गई है, वो सह प्रभारी के तौर पे काम करेंगे। तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रभारी की। और उनके साथ सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की क्षमता को पहले ही बता चुके हैं कई बार, उनके नेतृत्व में, उनके संगठन के मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 17 और 19 और 22 में लगातार वहां पे चुनाव जीता है। और अब उनके कंधों पर जो है प्रकाश जावड़ेकर के साथ जो है गौरव, वो तेलंगाना की जिम्मेदारी है। जी हाँ, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के बाद अब एक बार फिर से कमल खिलाना चाहती है दक्षिण के अंदर। तो ये चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंथन जो पिछले दिनों चल रहा था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों को लेकर कितनी सजग है और चुनावों से पहले ही अपनी किस तरीके की रणनीति जो है वो बना ली है। और चारों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण, खासतौर पर कर्नाटक में हार के बाद ड्रेस रिहर्सल के रूप में 2024 से पहले इन चुनावों को देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल 2024 से पहले जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वो यही चारों राज्य हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना। तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी वह सरकार बनाने से चूक गई थी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर आए और अपने विधायकों को लेकर आए, तब वहां सरकार बनी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटूंगा।